हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन विथ एंजल गाइडेंस। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, माँ काली प्लीज बताएं। जय माँ। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ लोग के पार्टनर जो हैं, अगर आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में हैं और वहाँ पे आपके कुछ बहसबाजी वगैरह चल रही है, तो आपके पार्टनर ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ओवरथिंक करके नेगेटिव ही सोच रहे हैं या सोच रही करनी उनको भी है। न्यू बिगनिंग करनी आपको भी है, न्यू बिगनिंग, लेकिन कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में यहाँ पे काफ़ी लोग के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, और एक भागने वाली एनर्जी है कि मतलब समथिंग अपने इमोशन से भागना या चीज़ों को अभी सेटल ना करना। मन में है कि सेटल करना है लेकिन अभी कर नहीं पाना। ठीक है, वहीं कुछ लोग के पार्टनर मुझे यहाँ ऐसे दिख रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, अपने करियर अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और उनको जो भी गाइडेंस मिल रही है लोगों से और या किसी बड़े बुजुर्ग से या डिवाइन की तरफ से, उन गाइडेंस को सुन के समझ के और न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ दो एनर्जी मुझे पिक हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपके पार्टनर किन्हीं चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो कि ख़त्म होंगी वो अभी बहुत इजी नहीं है कि ख़त्म हो जाएंगी अचानक से। हाँ, उसमें इनको थोड़ी सी इनको मेहनत लगेगी, लेकिन उन चीज़ों की तरफ भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं या सोच रही हैं, जो कि इनको गाइडेंस भी मिल रही है कि आप समथिंग कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई ऐसी चीज़ है, एडिक्शन है कुछ, उन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, ऐसी इनको गाइडेंस भी मिल रही, तभी न्यू बिगनिंग होगी, मतलब स्टेबिलिटी तभी आएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स और क्या बता रहा है। कुछ है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, धोखे और भागने की वाइब्स हैं यहाँ पे। चलिए 7 ऑफ सोर्ड्स और क्या बता रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि ये जो भाग रहे हैं और धोखा आपके साथ ये कर रहे हैं या कर रही हैं, उसमें बहुत खुश नहीं है और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही हो रही है चीज़ें। मतलब ये थर्ड आपको छोड़ के जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर गए हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत हैप्पी हैं, बहुत वहाँ पे हैप्पीनेस है, जॉयफुल एनर्जी नहीं, वहाँ पे भी ये एक तरह से बेगर की रोल में है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही वहाँ पे इन पे सब लोग जैसे एक तरीके से जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, देखिए नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो वहाँ दुखी है, वहाँ पे इनके पे सब कोई हावी होने की कोशिश कर रहा है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो इनके पे हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी धोखा इन्होंने आपको दिया, वो धोखा इन पे खुद पे भारी पड़ गया है। ठीक है, और थोड़ा ये दुखी परेशान इसलिए ज़्यादा है। चलिए 3 ऑफ सोर्ड्स देख लेते हैं क्या बता रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स क्या आया है, देखिए ये 3 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे कि इनको गाइडेंस भी मिल रही है डिवाइन की तरफ से, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके मन में आ रहा है ख़त्म करके फिर हैप्पी फैमिली की तरफ। देखिए डेथ का कार्ड बताता है एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म करके और एक हैप्पी फैमिली की तरफ बढ़ना, एक केयरफ्री होके स्टेप लेना है। ठीक है, भले ये छोटा स्टेप हो लेकिन केयरफ्री होके स्टेप लेना है और इस दुख से तो बाहर निकलना है। ये जो हर्ट फील कर रहा है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सब इन सब से बाहर इनके निकलने की है। लेकिन
सोच में है, अभी अभी हो नहीं पा रहा है इनसे। ठीक है, ये कार्ड्स यहाँ है। चलिए डेथ देख लेते हैं, क्या ख़त्म कर रहे हैं, क्या शुरुआत कर रहे हैं। जय माता। देखिए, जो इनके डेस्टिनी में है वही चीज़ें होंगी। जो कार्मिक सिचुएशंस हैं उनको ख़त्म करके और उसके बाद पॉजिटिविटी को पकड़े रहेंगे। देखिए, आपके लिए ये पॉजिटिव है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन ये कार्मिक सिचुएशन से, किन्हीं चीज़ों से ये बंधे हुए हैं। ठीक है, और इनकी डेस्टिनी में हैं आप, ये आपको छोड़ नहीं सकते। तो ये कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकल कर ये आपकी तरफ बढ़ने की लिए, आपकी तरफ मतलब बढ़ रहे हैं। और न्यू बिगनिंग, देखिए मजीशियन का कार्ड आया, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी वर्थ को पहचान रहे हैं। तो देखिए, कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव। बस ये है कि इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो ये थोड़ा सा थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण हो रहा है। और ये फिर अगर आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ये आपसे भी भागना शुरू कर सकते हैं या कर सकती हैं। इसलिए आप कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में अगर आपके पार्टनर हैं तो आप इस टाइम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि इनकी ओवर थिंकिंग से ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से इनको निकलना तो है, लेकिन कहीं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ नेगेटिविटी ना कर दे। इस कारण से आपको अभी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में नहीं रहना। और आप लोगों में से जिन लोगों के पार्टनर के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी हो रहे हैं, तो वहाँ पे इनके भागने की एनर्जी है कि मतलब ये अभी थोड़ा सा स्पेस आपसे ले सकते हैं या ले सकती हैं। करनी इनको न्यू बिगनिंग ही है, लेकिन ये स्पेस ले सकते हैं। स्टक हैं, किन्हीं चीज़ों में स्टक हैं। ठीक है, चलिए और एनर्जी पिक करते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। यहाँ 5-5 की एनर्जी में भी आपको 155 भी दिखे। जय माँ। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? माँ काली प्लीज़ बताएं। देखिए, इनका थर्ड आई चक्रा जो कि ब्लॉक्ड रहा है वो हील होगा। ठीक है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन की ब्लेसिंग से कुछ देखिए, यहाँ पे भी करियर का कार्ड आया था। कुछ अपने करियर में ये समथिंग कुछ झेल रहे हैं, कुछ इनको पैसे का लॉस हुआ है, तो उस लॉस से ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने फाइनेंशियल स्टेटस को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसा कि 3 ऑफ सोर्ड्स आया है कि ये थर्ड पार्टी में भी बहुत खुश नहीं है, परेशान है, या अगर आपसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो ये बहुत ही हर्ट फील कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप भी अवॉइड करो अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो। एंजाइटी में है ये। ठीक है, एंजाइटी में है और अटैचमेंट तो आपसे ये फील करते हैं या करती हैं। यहाँ पे अगर मैं नंबर्स देखूँ तो देखिए 99 की एनर्जी है। मे बी आपको 999 दिख रहा हो, 555 दिख रहा हो, ठीक है, 144 दिख रहा हो। तो ये कुछ एनर्जी नंबर्स हैं जो आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। जय भगवान। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा? माँ काली प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए। इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन, इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन। देखिए, नेक्स्ट एक्शन में ये अपने ही किए पे शर्मिंदा रहेंगे या रहेंगी। इनको गिल्ट फीलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। इनको साफ लगेगा कि कितना वैल्यूएबल टाइम इन्होंने ऐसे ही ख़राब कर दिया। मतलब एक तरह से पछतावे वाली एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ कप्स है, तो पछतावे वाली एक एनर्जी है, दुखी, परेशान। यहाँ से भी 5 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। तो हाँ, ये थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में रह सकते हैं जैसे कि इनको एक
चीज़ें इनको, इनकी इंट्यूशन इनको बताए, या समथिंग कोई कहीं से गाइडेंस मिले कि हाँ इनको ये चीज़ समझ में आएगी कि इनकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा रही हैं पास्ट में, जो कि वो गिल्ट फीलिंग ये अब कैरी ओवर करेंगे नेक्स्ट एक्शन में। ठीक है, एक स्टेबिलिटी की तरफ मुझे जाते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी आई है, तो एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। करियर वाइज या इस रिलेशनशिप में भी एक स्टेबिलिटी ये लाना चाहते हैं या चाहती हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स विद द फूल। तो यहाँ पे ये है कि अब ऐसी सिचुएशन बनेगी नेक्स्ट एक्शन में कि ये फिर अपनी गलतियों पे काम करके कुछ नया करना चाहेंगे, एक क्लैरिटी लाना चाहेंगे और केयर फ्री होके एक्शन, मतलब अगर कोई इनको रोकेगा भी कि मतलब आपकी तरफ ना बढ़ो या आपके इस रिलेशनशिप पे काम नहीं करो, तो नहीं, ये फिर नहीं सुनने वाले हैं या नहीं सुनने वाली हैं, क्योंकि इनको एक क्लैरिटी चाहिए खुद अपनी लाइफ में भी। ठीक है, आपकी वैल्यू को ये पहचानेंगे और एनर्जी अच्छी है, आपकी केयर करते हैं, आपको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी केयर तो इनको ये काफ़ी करते हैं या करती हैं, मतलब भले ही शो करें या नहीं करें, लेकिन हाँ जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनको भी कांटेक्ट आते हुए मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इनको काफ़ी गिल्ट फीलिंग रहेगी। ठीक है, यहाँ से नंबर्स अगर मैं देखूँ तो 5-5 की एनर्जी है, 155 यहाँ से भी आपको मिल रहा है। इस दुविधा से ये बाहर निकलेंगे, इस कंफ्यूजन से ये बाहर निकलेंगे, क्योंकि इनकी इंट्यूशन फिर अब काम करेगी। ठीक है, चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। जय माँ काली, मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए माँ, क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए। होल्ड योर विजन। तो देखिए, आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप मैनिफेस्ट करते रहो, अपना अपनी चीज़ों को आप ऐसे ही बस ये नहीं कि अच्छा अब ये चीज़ें हो नहीं रही हैं इसको छोड़ो जाने दो, ऐसा नहीं है। अपने गोल पे एकदम फोकस बना के चलिए, क्योंकि द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो जो आपकी ये टफ साइकिल चल रही थी ये ख़त्म होने वाली है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जहाँ आपको सही लगे, जहाँ आप ऐसा फील करो कि आपके एक्शन लेने से कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं, आप ज़रूर लो। मेडिटेशन करो, इनर सेल्फ से अपने जुड़ो। ठीक है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी हटाइए। ठीक है, आपके लाइफ में कितनी भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, जो कहना है वो डिवाइन के सामने आप कहिए। डिवाइन पे इतना आप विश्वास रखिए कि चीज़ें वो पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, देखिए किसी की लाइफ फुल ऑन नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी की लाइफ फुल ऑन पॉजिटिव नहीं हो सकती। जब नेगेटिविटी आती है तो उसको पॉजिटिविटी में बदला जाता है। ठीक है, डिवाइन से आप कनेक्टेड रहिए, चीज़ें सब सही होंगी। यहाँ से कार्ड भी आया है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ज़्यादा प्रैक्टिकल है तो स्पिरिचुअल बनिए, और ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बनिए, क्योंकि कुछ एक्शंस आपको लेने पड़ सकते हैं या आपको लेने चाहिए। ठीक है, और पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो पर्सनल इशू में आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा, मतलब आपके पर्सनल इशू जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ से भी देखिए द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो जो टफ साइकिल है वो आपकी ख़त्म होने वाली है। चलिए ब्लेसिंग्स लेते हैं। जय माँ काली, मेरे व्यूवर्स को ब्लेसिंग्स दीजिए। जय शिव शंभू। नीलकंठ महादेव, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, आपको मतलब इतना नीलकंठ महादेव ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप एटलीस्ट ऑप्टिमिस्टिक रहो। ठीक है, अर्धनारीश्वर शिव एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। तो हैप्पीनेस और हार्मनी आपकी लाइफ में रहे, ये ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं अर्धनारीश्वर। बगलामुखी माता, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी रहेगी और आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल से ही विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, वीरभद्र महादेव, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सेंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ज्ड। तो आपके द्वारा किए गए पापों को ख़त्म किया जा रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और अपनी कमियों को दूर कीजिए। चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। तो जो भी आपके शत्रु हैं उन पे आपको जीत हासिल हो रही है। ठीक है,
हनुमान जी ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, तो हनुमान जी आपको स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।